वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल जोविन्स लर्निंग पॉइंट। सो वीवर्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। बहुत ही डिमांड था ये वीडियो का, बहुत ही डिमांड था और इसके लिए आज मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स के इसके लिए बनाया है। ठीक है, तो ये वीडियो है जो पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो क्लास 10th में आ गए उनके लिए तो पॉलिनोमियल्स मतलब उन लोग ने पहले से बेस उसका पढ़ा है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो उनके लिए बहुत इजी बन जाएगा। ये वीडियोस क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, उससे नीचे वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो एजुकेशन लाइफ है। ये 12th तक का पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो सब हम लोग आज के इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। और पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स हम कैसे फाइंड करें, क्या होता है उसका हिंदी में वर्ड, वो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अभी ये बहुपद को हम लोग अगर दो टुकड़े में बांट दे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है, दो टुकड़े में बांट दे तो इसका दो वर्ड निकलता है। फर्स्ट वर्ड होता है बहु, ठीक है, सात बहु वाला बहु नहीं, ठीक है। जो एक वचन और बहुवचन हम लोग ने जो हिंदी में सीखा था बहुत पहले, उसमें से, तो उसमें बहु का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक से ज्यादा, ठीक है। और पद का मतलब क्या होता है, पद कुछ नया वर्ड लग रहा है तो उसको मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, हिंदी में भी लिखूंगा। ओके, तो पद का मतलब होता है टर्म्स। ओके, टर्म्स, टुकड़े भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, टुकड़े, ठीक है। तो ये दो वर्ड निकाल के, ये दो वर्ड जोड़ ले अगर हम, तो इसका मीनिंग निकल जाता है एक से ज्यादा टुकड़े। ओके, ये हम लोग ने इसका मीनिंग निकाल दिया। पॉलिनोमियल का जो मेन मीनिंग है वो हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीखने वाले, पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करना है वो सीखने वाले। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करना है वो सीखना है अभी हमको। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, अभी देखो दोस्तों, अभी ax प्लस बी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोल सकते हो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ax प्लस बी ये दो टर्म हो जाते हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। ठीक है, तो इसके दो टर्म है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अभी x अपॉन y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, x अपॉन y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अभी आपके मन में जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग लेवल्स ऑफ बेस जो पढ़ने वाले, उनके मन में ये क्वेश्चन पैदा हुआ होगा कि x अपन y एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ओके, x अपन y एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x अपन y जो है वो अपॉन में आता है, और जो टर्म्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में। ओके, जो टर्म्स, मैं लिख लेता हूं, टर्म्स मस्ट be split by addition and subtraction. ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये जो टर्म है हमारा पॉलिनोमियल का वो स्प्लिट होता है। ठीक है, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और किसी में नहीं होता। अभी मैं इसके अलावा मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दे देता हूँ, तो हमको इसमें फुल क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करना है, उसका फुल एक एक्सप्लेनेशन हमको मिल जाएगा। ओके, तो अभी क्या होता है, ax इंटू बी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो बीच का साइन आ गया है वो इनटू है। अभी ये सिर्फ एक ही टर्म है,
ये एक टर्म बन गया, तो ये पॉलिनोमियल अब नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अभी ए एक्स इंटू बी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अभी -1 अपॉन √2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों? नहीं, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो में पॉलिनोमियल स्प्लिट हो सकते हैं। ठीक है, उसका टर्म्स बन सकता है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दो टर्म जो है हमारा, ये जो है ए एक्स इंटू बी, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। 2x - 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल बन सकता है दोस्तों? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स स्प्लिट हो गए, 1 2, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। सो वी कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल बन सकता है? ऑफ कोर्स ये तो एक पॉलिनोमियल बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीन टर्म है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3। ये तीन एक पॉलिनोमियल बन गए, क्योंकि ये तीन तीन भाग में आ गए, ये तीन तीन टुकड़े हो गए इसके, क्योंकि बीच में आया है हमारा एडिशन। ठीक है, तो ये अभी एक पॉलिनोमियल बन गया। तो दोस्तों इसके वजह से अभी आपको फाइंड जो आपको मेन था पॉलिनोमियल का, कि ये पॉलिनोमियल हमको पता कैसे चलेगा कि पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये कौन सा है। तो इसमें हमको पता चल गया कि ये अभी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके तीन पद हो गए, तीन टुकड़े बन गए। ठीक है, तो अभी ये पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ओके, पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया। अभी हमको क्या देखना है, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट। एज पर द रूल हम लोग जा रहे हैं, एज पर द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक का जो मेथड है उसमें हम लोग अभी जाए कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्तों? कांस्टेंट का मतलब है 3 4 5 6 7 जो रियल नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसको हिंदी कांस्टेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, ये एकदम डेफिनेट होते हैं, दे हैव अ डेफिनेट वैल्यू। ओके, दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। जो कांस्टेंट होते हैं उनमें एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। अभी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अभी ये 3 का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। ये 3 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। 3 का वैल्यू इंडिया में भी 3 होगा, यूएसए में भी 3 ही होगा, और चाइना में भी 3 ही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू एक सेम ही रहेगा। लेकिन तो ये अभी बन गया है हमारा एकदम कांस्टेंट वैल्यू, एकदम फिक्स्ड वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला था, ये हमारा एकदम फिक्स्ड वैल्यू बन गया, ये जो 3 है हमारा फिक्स्ड वैल्यू बन गया। ठीक है, लेकिन अब आता है हमारा वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट तो हम लोग ने पढ़ लिया है, अभी वेरिएबल्स का हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों? जो x होते, जो y होते, जो कांस्टेंट के बाद हम मोस्ट लगाते, x y z, ये हो जाते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू एक होती नहीं है, वो हर टाइम बदलती रहती है। अभी जैसे कि हम लोग ने देखा था एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर ये x के जगह में अगर 2 लगा देता
और ये x की जगह अगर मैं 2 लगा देता तो इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। वैसे आपने हर एक एक क्वेश्चन में x की वैल्यू चेंज होते रहती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कभी सेम नहीं होती। वैसे ही बोलता है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स जो होता है वो सेम नहीं होते, ठीक है। हर टाइम वो कोई बदलते बदलते रहते हैं। जिसका अभी एक वेरिएबल्स का जो हिंदी वर्ड है उसको बोलते हैं चर, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी एक टाइम पे कांस्टेंट नहीं होते, वो हर टाइम बदलते रहते हैं। जो वेरिएबल्स है ना वो हर टाइम बदलते रहते हैं हमारे। अभी हम लोग सीखने जा रहे, इतना हम लोग ने सीख लिया, ठीक है। अभी जो मेन पार्ट आता है, जो मेन टॉपिक आता है, यो हम लोग अभी सीखने वाले, ठीक है। तो अभी मेन पार्ट हम लोग ने अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स अभी जो कर लिया था वो हम लोग ने सीख लिया है, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम लोग ने सीखा था वेरिएबल्स के बारे में, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स में जो वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसमें जो वेरिएबल होता है वो एक की जगह पे नहीं होता, उसका वेरिएबल्स का जो ये होता है वो बदलते रहती है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, अ पॉलिनोमियल हैज टर्म्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है। टर्म्स सीख लिया हम लोग ने, कांस्टेंट सीख लिया हम लोग ने, वेरिएबल सीख लिया। अभी नॉन नेगेटिव डिग्री क्या है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी हम आते हैं नॉन नेगेटिव डिग्री पे। 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अभी डिग्री में हम लोग बोल भी सकते हैं इसको पावर, ठीक है। अभी x की जो पावर है, कभी आप लोग ने नेगेटिव फॉर्म पे देखा है, जैसे कि x -2 माइनस अपॉन में ऊपर जो होता है उसका पावर जो होता है, कभी आपने -2 पे देखा है, कभी नेगेटिव फॉर्म पे देखा है? नहीं। तो ये भी हम लोग ने सीख लिया है, ठीक है। नॉन नेगेटिव पावर जो उसकी डिग्री होती है वो हर टाइम पॉजिटिव में होती है, ठीक है। ये जो x की जो पावर होती है वो हर टाइम पॉजिटिव में होती है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी सिली मिस्टेक हो जाएगी कि हम लोग ने x की पावर में -2 लिखा है जो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये कभी नहीं होता है। अभी हम लोग ने ये भी सीख लिया नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है और टर्म्स क्या है, ठीक है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। पॉलिनोमियल में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर एक टाइप है, लेकिन वो इतना मेन नहीं है, तो भी मैं आपको समझा देता हूँ वो है क्या। नाउ देयर आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको भी समझा देता हूँ उसमें है क्या। फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कुछ टर्म्स में ऐसा होते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो अभी आपने इसमें कुछ देखा होगा, ये अभी 3x² है तो यहाँ पे 2 हो गया, x की पावर 2 हो गई है, यहाँ पे x की पावर 1 हो गई है और यहाँ पे x ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। वैसे ही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ऐसा ही होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। देखा आपने, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों कि यहाँ पे x की पावर कम होते जाएगी और लास्ट में तो x ही नहीं है यहाँ पे, तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये इतना मेन नहीं है आपके पॉलिनोमियल के टॉपिक में, बहुत रेयरली ये सवाल होता है, ठीक है। तो ये इतना मेन नहीं है आपके। तो अभी ये हम लोग ने सीख लिया है, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर अभी हम लोग ने सीख लिया है। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द टर्म ऑफ बेसिस, ठीक है, टर्म ऑफ बेसिस, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही सिंपल है। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपने सुना होगा, मोनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, बहुत सारे नोमियल होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अभी सिखाने वाला, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो है मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, जो सिंगल होता है, ठीक है। तो मोनोमियल का असली जो मीनिंग है वो है दे आर इन सिंगल
एकदम सिंगल ही होता है, एक वन ही होता है, एक ही टर्म होता है उसमें, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है। मीनिंग ऑफ मोनो इज सिंगल। ठीक है, मोनोमियल का जो मोनो है ये इसका वर्ड का मीनिंग है सिंगल। ठीक है, सिर्फ एक ही। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी देख देता हूं। एग्जांपल है 2x, ये सिंगल हो गया, 5x ये सिंगल हो गया, ये होते हैं हमारे सिंगल। ये जो मोनोमियल है उसमें सिर्फ एक ही टर्म लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही टर्म आया है, ठीक है, तो ये सिंगल बन जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल्स, ठीक है, तो ये वर्ड बाई, तो इससे ही हमको पता चल जाता है कि इसका मतलब है इसमें दो टर्म आएंगे। बाई हैज, बाई विच हैज टू टर्म्स। ठीक है, ये भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल का एक भागी, एक पार्टी है, इसलिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने आपको बोला था। तो बाइनोमियल का जो एक बाई है उसका मतलब है विच हैज टू टर्म्स। ठीक है, जो मैंने आपको लिख दिया है। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दो टर्म बन गया भाई, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। ठीक है, अभी हम जाने वाले ट्राइनोमियल में। ठीक है, ये चैप्टर जिससे बनाया है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है आदमी, क्योंकि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हमको वर्ड से ही पता चल जाता है कि मोनोमियल का मतलब सिंगल है, बाइनोमियल का मतलब डबल है, ट्राइनोमियल का मतलब ट्रिपल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आदमी लगता है। अभी ट्राइनोमियल, तो अभी ट्राइनोमियल क्या है भाई, हम लोग ने अभी देखा ही था बाइनोमियल का मतलब क्या था, जिसमें दो टर्म होते हैं। अभी ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स विच हैज थ्री टर्म्स। Try means which has three terms। ठीक है, थ्री टर्म्स आ गए अभी इसमें। तो अभी हमको इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल में आपको अभी छोटा सा एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, तो अभी क्या बन गया दोस्तों, अभी यहाँ पे ये एक, ये दो, ये तीन, 1 2 3, ये तीन टर्म बन गए। तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द टर्म ऑफ बेसिस वो भी सीख लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हम लोग ने थोड़ा और सोचा, थोड़े और सोचने के बाद हमको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। ठीक है, तो अभी ये क्या है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर मतलब जिन पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वो होती है 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5। ठीक है, तो x की वैल्यू अभी पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर जो है लीनियर का वो 1 ही हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक, तो अभी क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इन क्वाड्रेटिक द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2। पावर क्या होगा, मैक्सिमम 2। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिख भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा हमारे इसमें 4x प्लस 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 5। ठीक है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। अभी क्यूबिक, तो अभी क्यूबिक में क्या होगा, इसकी हाईएस्ट पावर मैंने आपको बताया, आपको इसमें भी समझ आ गया होगा। ये भी वैसा ही है दोस्तों, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वैसे ही फॉर्म पे जा रहा है, वैसा नहीं है, वैसे फॉर्म पे जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्यूबिक का क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 6x क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये भी हो सकता है भाई, हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पे x भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। ठीक है, वैसे तो हर एक पे एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए,
तो अभी यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल दे लिया है, अभी हम लोग हमारा क्यूबिक खत्म हो गया है और अभी हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में जाने वाले हैं। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बहुत इजी है, जो एक्सरसाइज 1.2 का मेन पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग आए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में। ये आपको एक्सरसाइज 2.1 में काम आएगा। मैं एक्सरसाइज 2.1 फुल टू करके नहीं दिखाया, लेकिन उसका जो बेस इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, जो हम लोग ने पहले इंट्रोडक्शन में सीखा था। कैसे, इसकी एक्स की पावर क्या है 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी में होती है, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी 1। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे ये वेरिएबल में ऐसा कौन सा नंबर डाल ले जिसका वैल्यू अभी 0 निकल जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया दोस्तों, ये वेरिएबल की पावर इसमें क्या डाली 2। ये 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2। तो अभी ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे इसमें एक बार ग्राफ भी बनता है, एक ग्राफ एक्सेप्टेशन भी बनता है। वो ग्राफ में एक्सेप्टेशन आपको बना के नहीं दिखाया, लेकिन उसका एक छोटा इंट्रोडक्शन साथ में दे दूंगा। तो वैल्यू वेरिएबल बाय विच पॉलिनोमियल्स बिकम 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बाय विच पॉलिनोमियल्स बिकम 0 का मतलब है ये जो अभी 2 है, ये 2 की वजह से हमारा जो वैल्यू निकला है वो 0 निकल गया। ठीक है, बिकम 0, ये जो 0 आ गया वो निकल गया। हम लोग ने कौन सा वैल्यू डाल के, ये जो 2 है, ये 2 का वैल्यू डाल के हम लोग ने 2 माइनस 2 0 निकाल दी है। ठीक है, अभी मैं एक मेन बात बोल देता हूँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट बेस इंट्रोडक्शन मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए दे दी है। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सी द नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू।